जैसे ही पानी वाले अंकल ने लड़की की उंगली देखी, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने जल्दी से बाल्टी नीचे रखी और पास खड़े लड़के के हाथ से छीन ली। फिर बिना हिचकिचाहट आइसक्रीम खाना शुरू किया। फिर आइसक्रीम की लकड़ी निकालकर लड़की के रिबन पेपर में जाकर उसे स्थिर कर दिया। इसके बाद उन्होंने जल्दी से लड़की के बालों में बंधा रिबन खोलकर कुछ ही सेकंड में एक स्थिर बैंड बांध दिया। इसी दौरान लड़की के पापा जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। उन्होंने खास तौर पर लड़की के पिता को समझाया कि उसे अस्पताल ले जाएं। डॉक्टर ने जियाबान देखा तो हैरान रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जियाबान बिल्कुल पाठ्य पुस्तक जैसे था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो यह उंगली बेकार हो जाती। तुरंत सीटी स्कैन की व्यवस्था की गई और परिणाम, अस्पताल के गलियारे में ही लड़की ने अचानक एक बहुत ही परिचित आवाज सुनी। ध्यान से देखने पर पता चला वही व्यक्ति था जिसने उसकी उंगली स्थिर की थी। लड़की के पापा ने ये देखा। वे धन्यवाद कहना ही चाहते थे। अचानक तेज खांसी शुरू हो गई। आदमी ने हाथ सामने वाले के सीने पर रखा। लड़की के पापा ने उसे धक्का देकर दूर किया। थोड़ी देर में उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और चेहरा पीला पड़ गया। क्योंकि अस्पताल में मरीज बहुत ज्यादा थे, इसलिए कोई भी डॉक्टर या नर्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लड़की मदद चिल्ला रही थी पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस समय सोंग शुइगोंग बिना घबराए सब कुछ देख रही थी। एक महिला डॉक्टर लड़की की मदद की पुकार सुनकर वह उसकी ओर देखना चाहती थी, लेकिन तभी एक मरीज ने उसे बुला लिया। मजबूरी में उसने लड़की के पापा को देखने किसी और को भेज दिया और सोंग शुइगोंग शायद समझ गई थी कि मामला इतना आसान नहीं है, इसलिए वह भी उनके पीछे गई। जैसे ही वे लिफ्ट में घुसे, लड़की के पापा अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। सोंग शुयुआन यह देखकर वह जल्दी से लिफ्ट में घुस गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे तुरंत बाहर खींच लिया। स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने तुरंत मरीज को सीधा लिटा दिया। फिर वह बचाव उपकरण लेने चला गया। इसी समय सोंग शुइगोंग ने अपना हाथ लड़की के पापा के सीने पर रखा। उसे लग रहा था मानो वह दिल के रुकने का दृश्य देख सकता है। डॉक्टर जल्दी आ गया और इंटुबेशन की तैयारी करने लगा, लेकिन उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मरीज का दिल पहले ही रुक चुका है। लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मरीज का बचाव कार्य जारी रखा। इस पर उसने उपकरण छीनकर जबरन डॉक्टर का बचाव कार्य रोक दिया। फिर से जांच करने के बाद ही उन्हें स्थिति का एहसास हुआ। स्थिति की गंभीरता समझकर सभी ने सीपीआर शुरू किया। नर्स डिफिब्रिलेटर लाई और पानी सप्लाई करने वाला भी शामिल हुआ। उसने डॉक्टरों के साथ बचाव किया। सौभाग्य से पूरी कोशिश के बाद मरीज की धड़कन फिर से चलने लगी। अब तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था, देर नहीं हो सकती थी। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, लेकिन मुख्य सर्जन नहीं मिले। अस्पताल में सभी डॉक्टर किसी की जान बचाने में लगे थे। नर्स ने घबराकर कहा, अगर और देर हुई तो मरीज नहीं बचेगा। लड़की एक तरफ खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि सामने खड़ा पानी लाने वाला ही उसके पापा की आखिरी उम्मीद है। उसने मदद के लिए उसे देखा। अगर वह अभी ऑपरेशन करती है तो बिना लाइसेंस के उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वह थोड़ी देर झिंकी, फिर वहां से चली गई। लड़की ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में चुपचाप एक सिक्का रख दिया। वह उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देख रहा था। पानी पहुंचाने वाले ने मन बना लिया कि चाहे जो हो, वह अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करेगा।